Hi guys, now we are going to discuss about some illustrations on Coulomb's law in physics of class 12. Okay, so first illustration is this type. You are taking charges Q plus Q and plus Q, all are plus, और ऑल आर ऑफ माइनस। ये प्लस के भी हो सकते हैं सारे के सारे, और सारे के सारे माइनस के भी हो सकते हैं। अब आप ये स्क्वायर है, मान लेते हैं कि साइड इसका एल है या ए है, ए साइड का मान लीजिए, साइड इसका ए यूनिट है, ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर के सेंटर पे आपको चार्ज फोर्स निकालना है, ठीक है ना। कूलम्ब्स फोर्स कितना हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स फोर्स। तो यू नो दैट ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो, अब इसको ऐसे मान सकते हैं 1 ए बी सी डी, ठीक है ना। इनको हमने जो कॉर्नर्स है, वर्टिसेस है, उनको ए बी सी डी मान लिया। अब देखिए ए वाला जो चार्ज है जो ए पे रखा है, ए पॉइंट पे, वो इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है ना, और सी वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है ना। बी वाला इसको इधर रिपेल करेगा और डी वाला इसको इधर रिपेल करेगा, यानी कि अपोजिट जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके बीच में, यानी कि लाइक चार्जेस होते हैं उनमें रिपल्शन होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक सिमेट्री है, यानी जैसे डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, √2a होता है, यानी √2 ऑफ साइड। साइड कितना है, a है, ठीक है ना। तो ये √2 हो जाएगा जो डायगोनल है, और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होगा पैरेललोग्राम की, ठीक है ना। तो √2a का हाफ कितना हुआ, √2a अपॉन 2, यानी कि a/√2 हो जाएगा। ये जो सिमेट्री से ये जो साइड आने वाली कितनी है, a/√2 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 और सारी की सारी a/√2 आएंगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम है, जितना एक से आएगा उतना ही सब जाएगा। फोर्स कितना होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 q2 क्या है, q है दोनों, +2 ऑब्वियसली, और हमको मैग्नीट्यूड लेना होता है, प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म कर दीजिए, और a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 2k2 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना। अलोंग, मान लीजिए कि O पॉइंट है, अलोंग AO, ठीक है ना, A से O की तरफ, अलोंग AO, ठीक है। सिमिलरली इसका F1 मान लीजिए, F2 B1 C वाले का मानिए, या B वाले का मानिए F2। इसी तरीके से ये भी नहीं आएगा 2k2 अपॉन a स्क्वायर, लेकिन ये किधर हुआ, अलोंग BO, ठीक है ना। इसी तरीके से F के लिए भी नहीं होगा, लेकिन अलोंग CO, और इसी तरीके से F4 भी आपका कितना होगा, इतना ही होगा, सेम होगा, लेकिन अलोंग DO। इज इट क्लियर और नॉट। तो आप देखें कि यहाँ पर सिमेट्री बन रही है, ठीक है ना, बिल्कुल सिमेट्री बन रही है। तो सिमेट्री से क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये जो F1 है वो F3 के इक्वल भी है और अपोजिट भी है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल आउट कर देगा, और F2 जो है वो F4 के इक्वल है, तो F2 F4 को कैंसिल कर देगा। तो यानी कि जो वेक्टर फॉर्म होती है ना इसकी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, ठीक है ना। उससे जो आंसर है आपका F1 और F3 का जो पेयर बनेगा वेक्टर का, उससे 0 आ जाएगा आंसर, ये 0 होगा। और F2 और F4 का भी जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होगा। थिंक विजिबिलिटी थोड़ा कम है, ठीक है। देखिए ओवरऑल आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, विजिबिलिटी थोड़ा कम है, मैंने मार्कर चेंज कर लिया है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टर्म पे।
एक और इलस्ट्रेशन देखिए, अभी भी आपको स्क्वायर लेना है और उस पे चार्जेस वही मान लीजिए क्यू क्यू क्यू, ठीक है ना, क्यू 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 नहीं, क्यू क्यू क्यू, ठीक है ना, सब क्यू 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 ही क्यू मान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब जैसे इस पे निकालना है या किसी एक को ले लीजिए, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ये सी वाला ए वाला को इधर रिपेल करेगा, डी वाला ए वाला को इधर रिपेल करेगा, ठीक है ना, और बी वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। क्योंकि सब लाइट चार्ज है तो लाइट चार्जेस रिपेल ही होता है, प्लस प्लस माइनस मान लीजिए, ये भी हमें चल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये फोर्सेस, तो मान लीजिए कि जो बी वाला है वो है एफ बी मान लीजिए, ठीक है ना, और डी वाले का एफ डी मान लीजिए, ठीक है ना, और सी वाले का एफ सी मान लीजिए। तो देखिए अब कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, तो पहले आप क्या करिए कि बी वाले का निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो बी वाला कितना होगा, और वही जो स्क्वायर का साइड है वो कितना है, ए है, स्क्वायर की साइड ए, और साइड आर इक्वल, तो पता ही होगा स्क्वायर में भले कोई देख लो मान ली रेक्टेंगल लग भी रहा है, तो आप क्योंकि मैंने स्क्वायर बोल दिया तो ये स्क्वायर है, या क्वेश्चन में अगर स्क्वायर बोल दिया जाए तो वो स्क्वायर ही होता है, भले वो रेक्टेंगल बना दे, पैरेललोग्राम बना दे, कुछ भी रोम्बस बना दे, वो स्क्वायर ही, ठीक है। एफ बी कितना होगा, के का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 एयर में, ठीक है ना। Q1 Q2 कितना होगा, Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर हो जाएगा। B के लिए डिस्टेंस कितना है, B के लिए A का डिस्टेंस है, B के लिए A का डिस्टेंस है कितना, A है, तो अपॉन A स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है ना, और अलोंग किधर होगा, BA, अलोंग किधर होगा, BA, डायरेक्शन होती है ना। इसी तरीके से FD निकालेंगे तो वो भी नहीं होगा, KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखिए डी का डिस्टेंस भी ए है, ठीक है ना, वही चार्जेस हैं, तो अलोंग डीए किधर होगा, अलोंग डीए। अब पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, क्योंकि हमने जो सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है ना, सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ये कूलम्ब्स लॉ या फोर्सेस का क्या होता है कि उसमें जितने भी वेक्टर्स हैं उनको वेक्टोरियली लिखकर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना, जितने भी फोर्सेस हैं उनको वेक्टोरियली लिखकर ऐड कर दिया जाता है। अब देखिए एफ बी और एस सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इनके मैग्नीट्यूड तो ये होगा, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड ये होगा, डायरेक्शन एंगल लिख दिए, तो आपको जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये तो होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये सब चीजें, कहीं साइन में चले जाओ, साइन लिख दो उसको। अब देखिए बी और डी के बीच में एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, तो थीटा आपको 90 लगाना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको एफ मान लेता हूँ और इसको भी क्या मान लेता हूँ, एफ मान लेता हूँ। तो एफ स्क्वायर मतलब वो तो फॉर्मूला मैंने लिखा था, एफ बी स्क्वायर कितना हुआ, एफ स्क्वायर होगा, और एफ सी एफ डी स्क्वायर कितना हुआ, एफ स्क्वायर होगा 2 एफ बी और इनटू एफ डी, एफ बी इनटू एफ डी, चलिए एफ एफ करके लिख लेता हूँ, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी इंटू एफ डी, और वो क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है तो इसलिए इनको एफ एफ मान लिया, और cos 90 एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कितना होगा, 2 एफ स्क्वायर प्लस 0 2 एफ स्क्वायर इंटू 0, क्यों 0 क्यों हुआ, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम 2f स्क्वायर, और 2f स्क्वायर कितना होता है, √2f, यानी कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है fp और fc का, fd का, वो कितना है, इसी के अलावा आएगा,
और डायरेक्शन इसकी कितनी आएगी 45 डिग्री आएगी, क्योंकि सिमेट्री है। या फिर आप एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b cos थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, इसे बताया जा चुका है 11th क्लास में। तो रूट बिल्कुल यहीं पर आएगा सिमेट्री से, और जो आप मैथमेटिक्स लगाएंगे उससे भी आपका कितना आएगा, इतना ही आएगा, मतलब 45 डिग्री पे आएगा। और रिजल्ट ये वाला रिजल्टेंट भी डायगोनल पे है, डायगोनल 45 डिग्री के अलावा ही होता है स्क्वायर में, ठीक है ना। चाहे ऐसे देखिए चाहे ऐसे देखिए, 45 में तो चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, दोनों बराबर ही रहते हैं, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट आया किसका, बी और डी का, एफ बी और एफ डी का। और एफ सी बिल्कुल इसी के अलावा एफ आर के अलावा, यानी कि जो एफ बी और एफ डी का जो रिजल्टेंट है यानी कि आर और एफ सी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, या फिर आप यही फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos 0 लगाओगे थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। आपका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस b, यानी कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, √2f में ऐड करना है। अच्छा इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए एफ सी का, एफ सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा k, ठीक है ना, q1 q2, q1 q2 तो वही है, q q है, और इनका डिस्टेंस कितना होगा √2a, डिस्टेंस कितना होगा √2a होगा ना, तो √2a का स्क्वायर दैट इज kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो जो आपका टोटल फोर्स होगा F, ठीक है ना, रिजल्टेंट इन दोनों का भी जो रिजल्टेंट होगा F डैश मान लीजिए, चलिए F मान चुके हैं। तो एक तो आपका R आएगा प्लस FC, R कितना है, R आपका आएगा √2f, ठीक है ना, और F का वैल्यू लगा देना √2f की, F का वैल्यू कितना माना था kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना। तो √2 और F का वैल्यू कितना है kq अपॉन a स्क्वायर, और FC का वैल्यू कितना है kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें kq स्क्वायर कॉमन ले लो, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा √2 प्लस 1/2। और इसी तरीके से थोड़ा सा और मैथमेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, हो सकता है 2l को एलसीएम ले लें, तो वो आप इतना कर सकते हैं। तो दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यूनिट अगर ऐसा ही मान के चल रहे तो न्यूटन आएगा, सीजीएस मान के चल रहे तो डायन आएगा, डरावनी वाली नहीं, डायन वो सीजीएस सिस्टम में एक यूनिट होता है। तो इसी तरीके से एक और इसी स्क्वायर बेस पे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैं वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ उसके लिए, आई थिंक उसमें 5 कूलम या 5 माइक्रो कूलम के दो हैं, एक प्लस और एक माइनस का, और एक +2 और एक -2 के हैं, ठीक है ना। तो उसका मैं वैल्यूज ना लिख करके मैं आपको देखिए इस तरीके से चलिए वैल्यू लेके करा देते हैं। 5 कूलम या माइक्रो कूलम जो भी था, फिलहाल माइक्रो डिग्री चाहिए, और ये 2 माइक्रो कूलम, ये फिर -5 माइक्रो कूलम, और ये वाला -2 माइक्रो कूलम। एक्चुअली क्योंकि कूलम बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है तो इसमें माइक्रो यूज करते हैं। और सेंटर में मान लीजिए एक चार्ज है, अभी 1 कूलम का है या 1 माइक्रो कूलम का है,
अब देखिए कितना इसका आंसर आएगा, अब खुद कैलकुलेट करेंगे। ये 5 + 5 माइक्रोकूलम इसको इधर रिपेल करेगा और -5 वाला भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में आ गए, ठीक है ना। वैल्यू सेम आएगी जितनी इसकी यहाँ से हाइट और जो डिस्टेंस है उस मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ वैल्यू मान लीजिए, मुझे अभी वैल्यूज मेरे माइंड में नहीं है तो मैं इसको मान लेता हूँ, जो भी मान लीजिए 2 मान लीजिए 2 मान लीजिए 1 यूनिट मान लीजिए 1 मीटर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का वही आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से डायगोनल निकाल लेंगे, √2 टाइम्स ऑफ साइड, ठीक है ना। √2 होता है ना साइड, तो साइड निकालेंगे और साइड का हाफ, डायगोनल का जो हाफ करेंगे तो यहाँ तक डिस्टेंस है कि सेंटर की जो कि आपको चाहिए रिक्वायर्ड है, फोर्स निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए होती है चार्जेस के बीच में, ठीक है ना। तो ये आप एनसीईआरटी में देखिएगा, आई थिंक शायद 4th या 5th क्वेश्चन है, ठीक है ना, शुरुआत में है, तो इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चल गया, तो फोर्स निकालने को बोला उसको इस तरीके से -5 वाले का ये +5 वाले का, -5 वाले से फोर्स इस पे 1 माइक्रोकूलम पे, -2 वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन का होता है ना प्लस माइनस में, और ये वाला भी इसको इधर ही रिपेल करेगा, तो इन दोनों का भी सेम डायरेक्शन में आएगा। फिर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 90, तो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला लगा देंगे फॉर्मूला, या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एलिजेंट मेथड, ठीक है ना। एंगल कितना 90 डिग्री, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये a मान लीजिएगा, ये b मान लीजिएगा, ठीक है ना। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट a, इन दोनों का रिजल्टेंट b, और उस फिर आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मुझे वैल्यूज भी याद नहीं है और ये मेन ये वाली वैल्यू याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी करा देता, और बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है ट्रायंगल का है, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी में। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड एल, ठीक है। तो इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है, सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां पे मीडियन मीट करती हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, और जो मीडियन होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। कॉर्नर वर्टेक्स वाले एंगल का क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। सपोज करिए ए, ये बी और ये सी, और यहाँ पे सेंट्रॉइड ओ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और क्यू मान लीजिए, उस पे आपको फोर्स निकालना है इन तीनों चार्जेस से, और ये तीनों चार्जेस क्या क्या है, ये +q है, ये भी +q है, और ये भी क्या है +q। तो ये a वाला देखिए, ये b वाला देखिए, इसको इधर रिपेल करेगा, ये +q है ना, कैपिटल +q, ये b वाला इसको इधर रिपेल करेगा, और ये c वाला इसको इधर रिपेल करेगा सेंटर वाले को, ठीक है ना। इन दोनों का फिर जैसे जो FB और FC आएंगे, इनके मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन तो मैंने दिखाई दी आपको, तो फिर उन मैग्नीट्यूड्स का रिजल्टेंट निकालोगे, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर आएगा सिमेट्री से एकदम, ठीक है ना। वैसे भी आप एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे यही आएगा, मैं बता चुका हूँ। और फिर इससे जो फोर्स आएगा A से, वो इधर आएगा, वो भी इतना ही आएगा जितना इन दोनों के द्वारा आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब 120 डिग्री का आपके सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं फोर्सेज, ये वेक्टर में पढ़ाया गया था कि अगर टू फोर्सेज या दो वेक्टर आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, एट एन एंगल 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में जब आप उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो उतना ही आएगा, किसी एक के बराबर होगा, यानी कि दोनों बराबर ही हैं तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर होगा, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा रिजल्टेंट, ओके ना। तो जितना FB का मैग्नीट्यूड है उतना ही FC का भी होगा सिमेट्री से, और रिजल्टेंट भी इन दोनों में के ही बराबर आ रहा है, ठीक है ना।
चाहे इसका लिखो चाहे इसका लिखो, दोनों बराबर हैं। और ए का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा जितना कि एफ बी और एफ सी हैं, तो वो भी रिजल्टेंट के बराबर हो गया। अब देखिए एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग ओ ए है, और ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए जो वेक्टर है वो आपका किधर है, अलोंग ए ओ है। एक ओ ए और एक ए ओ, तो इक्वल और अपोजिट, तो क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0। हाँ तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कैसे आप ये डिस्टेंस निकालोगे। देखिए एल दे रखा था, सिमेट्री से मीडियन क्या करती है, डिवाइड करती है, l/2 आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, l/2 होगा, सिमेट्री से मीडियन क्या करती है, डिवाइड करती है सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को, ठीक है ना। और ये 60 है तो एंगल बाइसेक्टर ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है वो आपका एल्टीट्यूड पे होती है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो आप ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें cos थीटा लगा दीजिएगा, ठीक है। cos ये चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, cos 30 इस वाले ट्रायंगल में इसका कुछ नाम दे दीजिए d, cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BD अपॉन BO, ठीक है ना। cos 30 कितना होता है, √3 अपॉन 2 होता है, BD कितना है, L है, L/2 सॉरी, अपॉन BO हमारा कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये 2 से 2 ये कैंसिल होगा, तो BO कितना आ जाएगा, √3L आ जाएगा, और जितना B होगा उतना ही C होगा उतना ही A भी होगा सिमेट्री से, ओके ना। तो बस खाली डिस्टेंस सही होती है, और डिस्टेंस निकालने के बाद जैसे एक पोर्ट में निकाल के देखा मैंने, मसलन B का निकालना है तो FB कितना होगा, K, ठीक है ना, Q1 Q2, तो Q1 आपका स्मॉल q और Q2 हमने कैपिटल Q मान लिया है, ds दे रखा है उसमें, कोई भी Q1 और कोई भी Q2 मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और L अपॉन नहीं, आई थिंक ये मैंने गलत लिख दिया, L/√3 आएगा, L/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3KQ अपॉन L स्क्वायर, इज इट क्लियर। इसी तरीके से FC भी इतना ही आएगा, और अलोंग किधर होगा ये BO, ठीक है ना। FC भी इतना ही आएगा, KQQ अपॉन पूरा ही इसको लिख लेते हैं, 3KQQ अपॉन, सॉरी यहाँ पे Q छूट गया, QQ अपॉन ये अलोंग किधर होगा, अलोंग CO होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी आ गया। अब FB और FC का रिजल्टेंट निकालिए 120 डिग्री का फॉर्मूला लगा करके, और ध्यान रखिए क्योंकि दोनों सेम है तो इसको थोड़ी देर के लिए F कंसीडर कर लीजिएगा, इसको भी क्या कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, F कंसीडर कर लीजिए, बिल्कुल वही अभी जिससे पहले कराया था उसी की तरह ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये आपका, और इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो आंसर जो आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत आसान आंसर आएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है कि तो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है ना, 2 +2 है और एक -2 है, तो हर एक का एक दूसरे पे फोर्स, ठीक है ना, हर एक पे फोर्स। तो देखिए ये वाला है, इसको इधर रिपेल करेगा, बल्कि इसका फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना, और ये जो +2 -2 को इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, -2 +2 को इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, और +2 -2 को इस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन का तो आप समझ ही रहे होंगे, ऐसे ही इस तरीके से ये और ये प्लस प्लस वाले हैं, तो ये इसको इधर रिपेल कर देगा, ये इसको इधर रिपेल कर देगा, इजेक्टेड और नॉट। तो देखिए आप वही कहानी निकालेंगे, इसका जो आपका क्या है रिजल्टेंट, जो आपका लेंथ है वो क्या है, L है। तो आप एक एक करके फोर्स निकालिए इनके बीच, इनके बीच, ठीक है ना, और वो सारे फोर्स निकाल करके F12 F21 F32 और F31 F23 और F32 वो निकाल करके जो है, और फिर यहाँ पर जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आइए, ठीक है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा करके जो है आप निकालिए इसको, ठीक है, और देखिए कि एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना।
जैसे मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, तब इसका और इसका मान लीजिए ये F1 मान लीजिए और ये F2 मान लीजिए, ये कौन है, इसे 1 2 करके मान लीजिए, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा F 3 2, ये क्या हो जाएगा F 2 3, ठीक है ना, इस तरीके से। ऐसे ही F 2 1 और ये क्या है F 1 2 F 3 1 या 1 3 और ये F 3 1। इस तरीके से आप निकालिए और आप F1 और F2 यानी कि F21 और F21 का F दोनों 2 1 2 1 लिख दिए मैंने, ठीक है, कर दिया, ये हो जाएगा 2 3 सॉरी, ठीक है ना। तो F21 और F23 का रिजल्टेंट हमने F1 मान लिया, इसी तरीके से F31 और F32 का रिजल्टेंट हमने F2 मान लिया और इस F12 और F13 का रिजल्टेंट हमने मान लिया F3 मान लिया। तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा लॉग पैरेललोग्राम से, ठीक है ना, और वो बिल्कुल इसके F3 के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो वही आंसर आपको समझ में आ गया क्या होगा, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर, अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम, ठीक है, ये पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, ठीक है ना। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।